राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन द्वारा आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दवा प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया PMRA और सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन केंद्र C2 के संबंध हमारा राज्य संगठन राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन RMSLU आपका ध्यान आकर्षित करता है कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशन एंड सर्विसेज एक्ट 1974 को बने हुए 48 वर्ष होने के बावजूद आज तक देश के लाखों सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज की सेवा शर्त सर्विस कंडीशन एवं कार्य शर्त वर्किंग कंडीशन आज तक तय नहीं की जा सकी है। सेवा शर्तों और कार्य शर्तों के न रहते बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा लाखों सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज की नौकरियां छीनी जा चुकी है या छीनी जा रही है और इनके साथ ही उनसे वित्त नए तरीके गैरकानूनी कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके समाधान के लिए सेवा शर्त और कार्य शर्त तुरंत तय की जानी चाहिए। पूर्व में औद्योगिक विपक्षीय वार्ता कमेटी मीटिंग जो कि अगस्त 2017 में संपन्न हुई थी, उसमें हमारा संगठन FMRA द्वारा सेवा एवं कार्य शर्तों का ड्राफ्ट दिया गया, किंतु उपरोक्त ड्राफ्ट जो कि तय होना चाहिए था के उलट एक नया ड्राफ्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया, जिसमें जरूरी संशोधन कर संगठन द्वारा मंत्रालय को नया ड्राफ्ट भेजा गया, किंतु संगठन के लगातार प्रयासों के बावजूद मंत्रालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संगठन द्वारा संगठित स्तर पर अखिल भारतीय हड़ताल सहित कई कार्यक्रम करने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसका नतीजा नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के मनचाहे और एक तरफा शोषण का शिकार सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को होना पड़ा। इस शोषण के कानून का उल्लंघन करते हुए नियोक्ताओं द्वारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज की बर्खास्तगी वेतन रोकने और स्थानांतरण के रूप में भुगतना पड़ा है। इन सभी उत्पन्न परिस्थितियों का कारण केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जिसमें खास तौर पर श्रम कानून को समाप्त कर नियोक्त प्रास्त परिवार व्यापार के अनुकूल श्रम संहिताएं बनाना है, जिसको अब राज्य स्तर पर भी लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका संगठन पूरे जोर तरीके से विरोध करेगा। इस ज्ञापन के माध्यम से उपरोक्त मांगों के अलावा DCGI द्वारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को हॉस्पिटल में जाने से रोकना, SP एक्ट 1974 का श्रम संहिताओं का जिक्र तक न होना और नियोक्ताओं द्वारा डेटा प्राइवेसी का पालना न करना भी है। हम पुनः राजस्थान के सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज की तरफ से मांग करते हैं और आशा करते हैं कि मंत्रालय द्वारा तुरंत एक मीटिंग हमारे अखिल भारतीय संगठन FRA के साथ बुलवाएगा और उपरोक्त समस्याओं का निस्तारण कर लाखों सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को राहत प्रदान करेगा। ये किस मामले को लेकर आज जिला कलेक्टर साहब को आपने ज्ञापन दिया? मामला क्या है सर? कौन से डिपार्टमेंट का मामला है? अखिल भारतीय स्तर पर 23 सितंबर को आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा जो राष्ट्रीय फेडरेशन FMRA और CITU के द्वारा विरोध दिवस मनाया गया है जी। उसमें जो मुख्य मांगे हैं वो जो 4 लेबर कोड हैं जो पूंजीपतियों के पक्ष में बनाए गए हैं जी, उनके विरोध में सबसे पहले जो है उनको विरोध करना, उनको वापस लेने की डिमांड हमारी मुख्य मांग है जी। दवा उद्योग के अंदर त्रिपक्षीय कमेटी के माध्यम से पूरी संपूर्ण उद्योग के अंदर हमारे जो सेवा शर्तें हैं वो लागू होनी चाहिए, वैधानिक रूप से लागू होनी चाहिए जी। ये दूसरी डिमांड। आज क्या कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला सर?
कलेक्टर साहब ने कहा कि आपकी जायज़ मांगे जायज़ हैं, आगे हम कर देंगे जी, पॉजिटिव रूप से। आगे क्या रणनीति रहेगी सर अपनी? रणनीति अभी इसको लेकर के 22 नवंबर को हमारा जो अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली के अंदर एक रैली है, इसमें हज़ारों लोग भाग लेंगे। जी, शुभ नाम बताइए सर। राकेश गालव, प्रदेश अध्यक्ष RMSR। थैंक यू।